आपके अपने चैनल एसकेआर गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को लेकर आया हूँ नोटपैड की पहली क्लास, यानी कि आज से नोटपैड की मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ। और ये क्या 2 क्लास लगेगी चाहे 3 क्लास लगेगी, इतनी क्लास में जो है कि मैं नोटपैड को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल में ही बताऊंगा कि कैसे आप लोग प्रैक्टिकल में नोटपैड को करेंगे। तो बिना देरी के मैं ले चलता हूँ आपको वीडियो के अगले हिस्से में, बताता हूँ कैसे नोटपैड को हम स्टार्ट करेंगे और क्या क्या फंडे हमारे होते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग अपने क्या करेंगे, हम लोग अपने जो है कि कीबोर्ड से हम लोग एक बटन प्रेस करेंगे, विंडोज प्लस आर। विंडोज प्लस आर ये किसके लिए बटन होती है भाई, ये होती है हमारी रन कमांड के लिए, ये हमारी रन कमांड के लिए होती है, सीएमडी के लिए होती है। यानी कि रन कमांड आपको जैसे आपने विंडोज प्लस आर दबाया आपके सामने एक कमांड खुल जाती है। इस कमांड ये आपका एक प्रॉम्प्ट खुल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा रहता है आपका ओपन, और यहाँ पे लिखा रहता है एक टेक्स्ट बॉक्स रहता है जिसमें हमें कुछ लिखना होता है, और यहाँ पे होता है ओके, यहाँ पे होता है कैंसल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो ये वाला एरिया है इस एरिया में टाइप करना होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ना है, नोटपैड पढ़ना है। तो हमें नोटपैड पढ़ना है तो हम लोग यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, नोट और पैड। नोटपैड लिखा हमने और कर दिया हमने एंटर। देखिए ये एंटर बटन का साइन होता है, ऊपर से आके सीधे ऐसे आपका आता है, ये एंटर बटन का साइन होता है, हमेशा ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे नोटपैड लिख करके हमने एंटर किया या हमने ओके किया तो हमारे सामने नोटपैड की विंडोज आपकी ओपन हो जाएगी, यानी नोटपैड की विंडोज हमारे सामने खुल चुकी है। तो देखिए ये दोस्तों ये आपकी नोटपैड की विंडोज है। इसमें देखिए यहाँ पे आपका जो होता है वो लिखा आता है अनटाइटल्ड, अनटाइटल्ड लिखा आता है, और यहाँ पे लिखा रहेगा नोटपैड, अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा रहता है। यहाँ पे आपका एक माइनस का साइन होता है, एक आपका स्क्वायर का होता है और एक आपका क्रॉस का होता है, ये आपका होता है। इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं मिनिमाइज, मिनिमाइज कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज कहते हैं इसको। और ये हमारा होता है क्लोज। और इसी में जब मैक्सिमाइज करते हैं तो मैक्सिमाइज करने के बाद ये वाला जो आइकन होता है वो आपको कुछ ऐसा बन जाता है। जो मैक्सिमाइज के बाद ये वाला जो आइकन होता है कुछ आपका ऐसे बन जाता है, ऐसे, यानी कि मैक्सिमाइज हो चुका है आपका। अब इसको रिस्टोर करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रिस्टोर करने के लिए हम लोग कीज प्रेस करते हैं। यानी कि इस पे हम लोग एक बार प्रेस करेंगे तो मैक्सिमाइज पूरे स्क्रीन पे आपका आ जाएगा। दूसरी बार प्रेस करेंगे यहाँ पर ऐसा वाला तो रिस्टोर फिर छोटा हो जाएगा। यानी कि स्क्रीन को छोटा करने के लिए, आप आसानी से भाषा में कह सकते हैं, स्क्रीन को छोटा करने के लिए, स्क्रीन को बड़ा करने के लिए, यानी कि पूरी विंडोज की साइज में अगर लेना हो तो हम लोग यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज तो आपको बड़ा हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका छोटा, स्क्रीन छोटी आपकी हो जाएगी। उसके बाद इसको बोलते हैं मिनिमाइज। ये मिनिमाइज होता है, ये मैक्सिमाइज होता है, क्लोज होता है। ये आपका बंद करने के लिए होता है, इसका साइन होता है क्रॉस का। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटपैड की विंडोज है आपकी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये आपका नोटपैड। अब नोटपैड में आपके 5 मेन्यूज होते हैं। एक आपका होता है फाइल मेन्यू, एक होता है फाइल मेन्यू, एक होता है आपका एडिट मेन्यू, एक होता है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू के बाद आपका एक होता है फॉर्मेट, एक आपका होता है फॉर्मेट मेन्यू, और नेक्स्ट आपका होता है व्यू, और एक आपका होता है हेल्प। यानी आसान सी भाषा में बात करें हम लोग तो नोटपैड के 5 मेन्यूज होते हैं। एक मेन्यूज का नाम होता है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प, यानी 5 मेन्यूज हमारे होते हैं और ये हमारे नोटपैड की मेन्यूज हमारी होती है। ठीक है दोस्तों, हम लोग बारी बारी से फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प और सारे मेन्यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें क्या क्या चीजें होती है और कैसे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने बताया कि आप लोगों की फाइल मेन्यू होती है, एडिट मेन्यू होती है, फॉर्मेट होता है। अब मैं बताता हूँ जो मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, क्लोज है, रिस्टोर डाउन है, इनकी शॉर्टकट की होती है, क्या होती है। इवन साथ साथ मैं आपको कुछ और ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक के माध्यम से आपको माउस की जरूरत पड़ने ही वाली नहीं है। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड के माध्यम से अब पूरे की पूरे नोटपैड को अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। तो मैं आप लोग बताऊंगा कैसे हम लोग, इवन मतलब हमें शॉर्टकट की नहीं पता है तो हमें कैसे फटाफट फटाफट शॉर्टकट से काम करेंगे, वो मैं बताने वाला आप लोगों को, मैं तगड़ी ट्रिक। बस मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहा। तो दोस्तों मैंने कहा मिनिमाइज की शॉर्टकट की, मैंने देखिए लास्ट वीडियो में खैर बता रखा है चीजें, फिर मैं आप लोग एक बार बता देता हूँ। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो उनके लिए ये ट्रिक आपकी है। यहाँ पे अगर मिनिमाइज की बात करें तो ऑल्ट प्लस स्पेस और स्पेस प्लस एन, ये आपका होता है मिनिमाइज की शॉर्टकट की। ये होता है मिनिमाइज शॉर्टकट की। ये किस लिए होता है भाई, ये होता है मिनिमाइज के लिए, ये मिनिमाइज के लिए होता है। हमने लिखा ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस एक्स, ये आपका होता है मैक्सिमाइज के लिए। फिर हमने लिखा ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस
R, ये आपका होता है रिस्टोर डाउन के लिए, रिस्टोर डाउन के लिए होता है आपका, रिस्टोर डाउन के लिए होता है। नेक्स्ट आपका होता है ऑल्ट प्लस स्पेस और प्लस सी, ये आपका होता है किसके लिए भाई, तो क्लोज के लिए होता है। देखिए यहाँ पे वो क्लोज के लिए होता है, यानी कि ये आपका किस लिए होता है, ये आपका क्लोज के लिए होता है, ये आपका होता है रिस्टोर डाउन के लिए, ये आपका होता है मैक्सिमम के लिए और आपका मिनिमम के लिए। अब देखिए सिंपल सी बात कहूं मैं आपको, अगर आपको इनमें से कोई कीज यूज करनी है तो आपको ऐसा नहीं कि सारे बटन को दबा के रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो आपका ऑल्ट भी दबाते हैं, स्पेस भी दबाते हैं, फिर आपको वहां जाके बटन ऐसे दबाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आसान से ट्रिक आपकी है। जैसे अगर आपके सामने जो जो यहाँ पे स्पेस बटन बनी होती है, बड़ी सी बटन होती है, इसके बगल में आपका ऑल्ट होता है, इधर भी ऑल्ट होता है और इधर भी आपका ऑल्ट होता है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखिए हमने ऑल्ट पे ये ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबाया, स्पेस को दबा दिया, हाथ हटा लिया। क्या किया हमने, ऑल्ट के बाद स्पेस को दबाया और अपना हाथ हटा लिया। जैसे हमने हाथ हटाया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ से हाथ हटा चुके हैं, तो अब उसको हमें उसके बाद हमें प्रेस करना है NXRC, इसके बाद प्रेस करें। यानी सिंपल सी बात है, बहुत आसान ट्रिक है, समझना है बस बच्चों को है। ये नहीं कि मैंने यहाँ पे ऑल्ट दबाया, फिर ये दबाया, फिर सी कैसे दबाया, सी कैसे दबाया, नो 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 नो, दिस इज नॉट गुड। आपको क्या करना है, आपने बस यहाँ पे ऑल्ट का स्पेस, चाहे ऑल्ट का स्पेस दबाया, दबा के छोड़ दीजिए हाथ, फिर सी दबा दीजिए, फिर एन दबा दीजिए, फिर एम दबा दीजिए, फिर आर दबा दीजिए, आपकी फटाफट शॉर्टकट काम करती रहेगी। तो शॉर्टकट की आपको ऐसे काम कराना है, ऐसे आपकी शॉर्टकट की काम करेगी। अब दोस्तों एक बड़ा एक मेजर क्वेश्चन आपका यहाँ पे रेज होगा कि अब जैसे ऑल्ट स्पेस प्लस एन हमने कर दिया, तो ऑफन जो हमारा ये होता है, वो हमारा टास्क बार पे नोटपैड हमारा आ जाता है। नोटपैड हमारा टास्क बार में आके रेस करता है, नोटपैड टास्क बार में आता है। तो हमें क्या करना होता है, अब नोटपैड को दोबारा से हमें रिस्टोर करना होता है, यानी दोबारा से हमें इसको देखना पड़ता है। ठीक है, दोबारा देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जब इसको भाई हमने मिनिमाइज तो कर दिया, अब इसको दोबारा से हमें देखना है, तो क्या करेंगे, तब तो हमारे लिए चैलेंज खड़ा हो जाता है कि भाई कैसे करेंगे सर, ये तो नहीं हो पाता है। तो यानी इसके लिए शॉर्टकट की बताई, क्योंकि हमने इसका बार बार माउस का यूज करते हैं, तो मैं आपको शॉर्टकट की बताता हूँ कैसे आप लोग करना है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, बड़े आसान से इसकी शॉर्टकट की है। जैसे मिनिमाइज अगर आपने कर लिया है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है क्या भाई, आपको यहाँ पे प्रेस करना है ऑल्ट बटन, ऑल्ट के साथ आपको प्रेस करना है टैब। ये आपका टैब बटन कहाँ पे होती है दोस्तों, तो आप देखेंगे जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड की जो है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है, कैप्स लॉक होता है, और उसके बाद जो ऊपर उसके हमारा बटन होती है टैब, यानी कि नीचे से ऐसे आप आएंगे तो आपको चौथी नंबर बटन होती है टैब, आपकी उस पर लिखा भी रहेगा टैब। तो ऑल्ट के साथ, जैसे ऑल्ट आपने दबाई और ऑल्ट दबाया, ऊपर टैब था, यानी कि ऑल्ट ऐसे दबाया आपने इस वाले से और टैब दबाया आपने इस वाली उंगली से। ठीक है, तो ऑल्ट टैब दबाया तो आपको सामने स्क्रीन दिखाई देगी, जितनी स्क्रीन आपकी खुली रहेंगी 1 2 3 4 10 20 वो स्क्रीन आपको दिखा देंगे। यानी कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में स्विच करना हो, चेंज करना हो, वहां पे जाना हो, तो हम लोग ऑल्ट टैब का इस्तेमाल करेंगे। इवन इसके साथ साथ एक बोनस शॉर्टकट की आपको मैं देता हूं, जो आपको और मजा आएगा। एक हमारा होता है शॉर्टकट की, विंडोज के साथ हम लोग टैब दबाते हैं, यानी विंडोज की के साथ भी हम लोग जब टैब प्रेस करते हैं तो भी जो है कि हमारे सामने ये स्क्रीन खुल करके आती है, यानी कि विंडोज का हमने टैब दबाया तो भी हम लोग जो है कि बड़े इजीली, बड़े आराम से हम उसको खोल पाते हैं। तो दोस्तों ये आपकी शॉर्टकट की हो गई, जिससे हम लोग जो है कि अपनी मिनिमाइज की स्क्रीन को वापस उसमें स्विच कर सकते हैं। ठीक है, फाइल मेन्यूज की बात करेंगे, यानी फाइल मेन्यू में कौन कौन से आपके आते हैं वो हम लोग बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फाइल मेन्यू लिख लिया, फाइल मेन्यू लिखा। अब इसके अंदर मैं डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज आती है। इसके अंदर आपका होता है न्यू, आपका होता है ओपन, आपका होता है सेव, एक होता है सेव एज, उसके बाद आपका होता है पेज सेटअप, पेज सेटअप, पेज सेटअप होता है, एक होता है आपका प्रिंट, और एक आपका होता है एग्जिट। अब देखिए न्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन, आपकी होती है ओपन की कंट्रोल प्लस ओ होती है, सेव की आपकी होती है कंट्रोल प्लस एस, सेव एस की आपकी इसमें शॉर्टकट की नहीं होती है, आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे नोट पेंट में या एमएस वर्ड में, वहां पे जो हमारी होती है वो हमारी F12 होती है, वहां पर डिस्कस कर लेंगे उसको। पेज सेटअप की हमारी नहीं होती है, प्रिंट की हमारी होती है CTRL और प्लस P होती है, और एग्जिट की यहाँ पे कोई शॉर्टकट कीज नहीं है, प्रिंट में कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, बट आगे होती है फाइल मेन्यू के बारे में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमारा न्यू हो गया, हमारा ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया, पेज सेटअप हो गया, प्रिंट हो गया और एग्जिट हो गया। इसमें जो है कि शॉर्टकट कीज फिलहाल हमारी इसमें हमने न्यू की लिखी है, ओपन की लिखी है, सेव की लिखी है। बाकी आगे मैं फर्दर वीडियोस में आपको मैं सेव एज की शॉर्टकट की बताऊंगा, पेज सेटअप की क्या होती है,
एग्जिट क्या होती है, क्योंकि नोटपैड में इसकी शॉर्टकट की नहीं लिखी होती, इसलिए मैंने मेन्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजें। देखो मैंने कहा था आप लोगों की एक शॉर्टकट की बताऊंगा कि अगर किसी मेन्यू को खोलना होगा तो आपको जो है कहीं जाने की जरूरत नहीं, यानी कि आपको किसी पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सिंपल सा एक फंडा अपनाना है। क्या करना है भाई, आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है दोस्तों, ऑल्ट। जैसे आपने ऑल्ट प्रेस किया तो आप देखेंगे इन सब के नीचे, यानी जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ना, जैसे आपको फाइल के नीचे आपका यहाँ पे एक अंडरलाइन आ जाएगी, एडिट के नीचे यहाँ पे एक अंडरलाइन आ जाएगी, ओ के नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी, वी के नीचे आ जाएगी आपकी, ऐसे आपको ऐसे सबके नीचे एक अंडरलाइन बनी हुई दिखाई देगी आपको। यानी जैसे आपने ऑल्ट बटन दबाया तो आपको यहाँ पे ये कीज आपको हाईलाइटेड होगी, दिखाई देंगी, और जो भी बटन आपको हाईलाइटेड दिखाई देगी बस उस पर आपको क्लिक करना है ऐसे। यानी कि ऑल्ट दबाया आपने और फाइल का एफ अगर हाईलाइटेड दिखा रहा है, एफ के नीचे अंडरलाइन दिखा रही है, तो अगर आप एफ प्रेस किया आपने तो इसकी लिस्ट खुल के आ जाएगी, यानी कि ये वाला मेन्यू आपके सामने खुल के आ जाएगा। अगर आपने ऑल्ट के साथ ई दबाया तो आपके एडिट मेन्यू खुल के आ जाएगी, और अगर आपने ओ दबाया तो फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये सारे खुल करके आ जाएंगे, इसके अंदर मेन्यूज आ जाएंगे। और जो मेन्यूज के अंदर आएंगे उसके अंदर भी सबके अंदर नीचे एक अंडरलाइन लगी रहेगी, और जिस मेन्यू पे क्लिक करेंगे वो आपका हो जाएगा। जैसे सेव एज किया, शॉर्टकट की नहीं है, बट ऑल्ट के साथ एफ दबाइए और ए दबाइए तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपको सेव एज के लिए डायलॉग बॉक्स आपका आ जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात करें तो शॉर्टकट की को जनरेट करने का एक तरीका आपका है ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे और सारी चीजें यहाँ से बड़ी इजीली आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं इसको, मेन्यूज के बारे में समझते हैं, फिर आगे हम लोग समझेंगे। तो मैंने कहा कि अगर हमने यहाँ पे फाइल मेन्यू की बात की हमने, तो फाइल में न्यू होता है, ओपन होता है, सेव होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेव की। यानी सेव की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि सेव से ही स्टार्टिंग आपकी चलती है चीजें। यानी कि जैसे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नोटपैड की विंडोज ओपन किया और नोटपैड में हमने क्या कर लिया, सारी चीजें टाइप कर ली। यानी जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी लिख लिया, कोई भी डॉक्यूमेंट हमने तैयार कर लिया, हमने 10 लाइन 20 लाइन या 30 लाइन की हमने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। अब डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे क्या, तो करने के लिए, क्योंकि भाई पहले हमने तो उसको ओपन किया, यानी कि हमने विंडोज प्लस आर दबाया, नोटपैड लिखा, एंटर कर दिया था, हमारे सामने ये इंटरफेस खुल के आ गया। अब इस इंटरफेस में हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पे टाइपिंग ही तो करना है मेरे भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइपिंग करेंगे हम लोग। हमने टाइपिंग करके यहाँ पे पूरा पेज को भर लिया। अब हमें करना है इसको परमानेंटली अपने कंप्यूटर में सेव करना है। जब हमें इसको सेव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे, यानी ऑल्ट के साथ एफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे, यानी कंट्रोल के साथ एस बटन प्रेस करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, ये सेव का डायलॉग बॉक्स आपको सामने आ जाएगा। और जब सेव का डायलॉग बॉक्स आपको सामने आ जाएगा तो वहां पे आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है और कर देना है एंटर। जैसे अपने फाइल का नाम लिखा और कर देना एंटर, जैसे एंटर करेंगे आपकी फाइल क्या हो चुकी है, आपके कंप्यूटर में सेव हो चुकी है। आपकी फाइल आपके कंप्यूटर में सेव हो गई है, जहां लोकेशन पर आप दिए रहेंगे। उसको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको, कैसे प्रैक्टिकल के लिए वीडियोस लेकर के आऊंगा और बताऊंगा कैसे कैसे हम लोग ये सारी चीज करेंगे वहां पर। उसके बाद मैंने क्या किया उसके बाद हम लोग जब हमने सेव कर लिया तो अब क्या होगा भाई, अब हम न्यू पे आते हैं। भाई न्यू क्या होता है, तो हमने क्या किया, जब हमने सेव कर लिया तो यहाँ पे सारा लिखा हुआ था। जैसे हम लोग कंट्रोल एन से न्यू करेंगे वैसे जो लिखा रहेगा वो सब गायब हो जाएगा और नई विंडोज आपको सामने आ जाएगी। नई विंडोज हमारी यहाँ पे आ चुकी है, आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमने कंट्रोल एन दबाया तो नई विंडोज हमारी आ गई। अब नया पेज क्यों भाई, तो यानी कि नया पेज लेने के लिए हम लोग न्यू पे क्लिक करते हैं या कंट्रोल एन दबाते हैं। यानी कि नोटपैड में नया पेज, नई फाइल लेने के लिए हम लोग कंट्रोल एन या फिर न्यू पे क्लिक करते हैं। ये हमारा हो गया न्यू का। उसके बाद हमने क्या, ओपन। जो फाइल हमने अपने कंप्यूटर में सेव की हुई है, यानी जो फाइल हमने अपने कंप्यूटर में सेव की है उसी फाइल को दोबारा से ओपन करने के लिए हम लोग कंट्रोल ओ या फिर ओपन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो भी हमने फाइल सेव कर रखी है उसी को हमने वहां से क्या कर लिया, ओपन करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। कंट्रोल ओ से हमने ओपन कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेव एज की बात करते हैं। अब सेव एज की बात करते हैं, इसमें एक मजेदार ट्रिक आपकी है, समझना इसको कैसे आप लोग को है। देखिए सेव एज क्या होता है, सेव एज आपका ये भी आपका एक सेव करने का ही आपका एक मेथड होता है, जिससे हम लोग अपने कंप्यूटर डेटा को क्या करते हैं, सेव करते हैं। जैसे मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट हिमांशु ने बनाया, हिमांशु डॉक्यूमेंट सेव कर दिया है। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, हिमांशु ने जो लिखा है वही चीज आपको लिखना है और थोड़ा बहुत कुछ चीजें और करनी है। तो आप चाहते हैं कि मैं मेहनत क्यों करूं, आपने उसकी फाइल को रिनेम कर दिया। जैसे कि रोहित बड़ा नॉटी बॉय है, हमारे यहाँ लड़का है, रोहित पढ़ता है, वो जो है कि मतलब शरारतें बहुत करता है, तो उसने क्या कर दिया भाई, हिमांशु की फाइल को उसने क्या कर दिया, रिनेम कर दिया। अब रिनेम कर देगा तो भाई हिमांशु की फाइल तो गायब हो गई ना, और फिर पकड़ा जाएगी उसकी चोरी। यानी मैं बोलूंगा भाई बताओ कैसे, मतलब यहाँ पे तुम्हारा नाम कैसे है, तो रोहित की फाइल है। तो उसने क्या किया, उसने हमसे पढ़ा था, उसने एसकेआर गुरुकुल में पढ़ा था। उसने क्या किया, उसने बड़े स्मार्टली वर्क किया, उसने सेव एज पे क्लिक किया और सेव एज पे क्लिक करने के बाद उसने जो है कि हिमांशु को जो नाम था वहां पे अपना नाम लिखा रोहित। जिससे क्या हुआ, हिमांशु की जो फाइल पहले से बनी है उसमें कोई ऑल्टर नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ, वो फाइल एज इट इज पड़ी हुई है हिमांशु के नाम से।
और उसने रोहित के नाम से उन्हीं सारे कंटेंट के साथ एक नई फाइल जनरेट कर ली। उसमें कुछ बदलाव करना चाहा, उसने बदलाव कर करके उसको अपने नाम से उसने क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो ये मतलब स्मार्ट वर्क किया किसने भाई, तो रोहित ने स्मार्ट वर्क किया आपका। ठीक है, पेज सेटअप का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के जो आपको प्रिंट आउट निकालने से पहले जो पेज हमारा होता है, ये पेज हमारा है, इसकी सेटिंग्स कैसे करेंगे, यानी कि हमें लेटर में चाहिए, A4 में चाहिए, A3 में चाहिए, लीगल में चाहिए, कैसा पेज हमें प्रिंट आउट के लिए चाहिए, वो हमें बताता है पेज सेटअप आपका। पेज सेटिंग हम लोग करते हैं। उसके बाद प्रिंट आपका होता है, यानी कि कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालने के लिए जो हमने अकाउंट बना रखा है, जो फाइल बना रखी है, उसी फाइल को प्रिंट आउट निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कंट्रोल P, यानी कि प्रिंट के लिए हमने इसको कमांड दी कंट्रोल P और हमारा प्रिंट हो गया। अब बात करेंगे एग्जिट की। एग्जिट की बात करेंगे हम लोग, तो एग्जिट का मतलब होता है बाहर आना, यानी जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया, ये हम लोग नोटपैड से अपने क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब देखो दोस्तों, मैं एक शॉर्टकट की बताता हूं जो ग्लोबल शॉर्टकट की काम करती है, हर जगह पे काम करती है। ये शॉर्टकट की का नाम है Alt+F4। अब देखिए ये जो कीज होती है, ये की बड़ी ही अल्टीमेट की होती है और ये पूरी की जगह पे काम करती है, यानी कि एक की ऐसी की होती है जो यूनिवर्सल की आप कह सकते हो। यानी अगर आपको नोटपैड बंद करना हो, Alt+F4 दबा दो, बंद हो जाएगा। वर्ड पैड करना है, दबा दो, Alt+F4 बंद हो जाएगा। पेंट करना है, लो भैया Alt+F4 बंद हो जाएगा। अगर आपको अपना कंप्यूटर भी शट डाउन करना है तो कुछ नहीं करना, लो भैया Alt+F4 बंद हो गया आपका। इवन इसके साथ साथ अगर आपको जो है कि अपने किसी भी, यानी कि आपने कोई गाना प्ले कर रहे हैं, वीडियो प्ले कर रहे हैं, या फिर कोई आपने फोल्डर खोल रखा है, कोई फाइल खोल रखी है, किसी चीज को भी अगर बंद करना हो, क्लोज करना हो, तो ग्लोबल शॉर्टकट की जिसका नाम है Alt के साथ F4, इस बटन को आप यूज करिए, सारे जगह से आप क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, बाहर आप क्या जाएंगे। तो देखा दोस्तों कितनी मजेदार ट्रिक आपकी है ये। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।